राजस्थान हर प्यारो राजस्थान। ये सेकंड जो पार्ट है, अभी अपन राजा के महल में प्रवेश करेंगे जी। महल का ये गेट है छोटा, तो छोटे गेट है तो उसके कुछ कारण होते हैं, पर गेट के बाहर लेफ्ट और राइट में छोटे छोटे हाथ बने हुए हैं, ये रानियों के हाथ है। यहाँ पे इसकी पूजा की गई है। जब सिंदूर उंदूर लगा है तो दो बड़े दिन आते हैं, होली दीपावली, तो इनकी पूजा की जाती है। कि जब लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तो राजा लोग युद्ध करने गए जी, तो नीचे युद्ध के मैदान से एक भागते हुए मैसेज आते थे, रानियों को सैनिक आते थे कि अपनी राजा अपनी सेना हार चुकी है और दुश्मन का इसके पर अधिकार होने वाला है जी। तो रानियां है एक बड़े से मैदान चौक में कुआ, तो एक अंदर सर्किल है, वहां पे चौक में आग जलाकर ऊपर से कूदती थी रानियां, उसको बोलते थे जौहर। तो जौहर करने से पहले अपने हाथ को यहाँ पर एक एक हाथ राइट हैंड यहाँ पे लगा के जाती थी, तो पूजा होती है, इसलिए पूजा की गई है। तो ये उन रानियों के हाथ है। अभी अपन इस किले के महल के अंदर प्रवेश करेंगे जी। ये छोटा सा गेट है, राजा का महल है। हाँ। चलिए दोस्तों, अब राजा के महल के अंदर विजिट करते हैं और महाराजा महल आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं और काफ़ी ऊंची इमारत है। चलिए सर चलते हैं। अभी हम राजा रानी के पैलेस के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर इस पैलेस का टिकट है 200 रुपीज़ पर पर्सन। टाइम के अनुसार बढ़ा या घटाया जा सकता है। सर यहाँ की खासियत बताइए। देखिए, अभी हम अपन जो खड़े हैं, ये पुराने समय में राजाओं के महल होते थे जी। तो ये कोई 200 साल कोई 400 साल अलग अलग टाइम पे है। इस बिल्डिंग का थोड़ा वापस रिनोवेट किया गया है, तो इसमें सीमेंट वेमेंट दिख रही है जी। बाकी जो पुराने जो पार्ट है एकदम वो बिना चूना सीमेंट पानी के है, इसको वापस बनाया गया है। अब ये कुछ खंभे पुराने हैं, कुछ पत्थर नया है। नीचे घोड़े बंधे रहते थे, अस्तबल। अस्तबल, हाँ, उसका रास्ता उधर से कोने पे आया हुआ है जी। तो पुराने समय का ये घोड़ों का एक होता था, पहले किले में ही था, किले से बाहर कुछ भी नहीं था जी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराने टाइम की कुछ लकड़ी वगैरह भी। सर ये उसी टाइम की है? हाँ, छत वाली ना, हाँ लकड़ी हुई है। हाँ, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, लकड़ी छत में लगाते हैं, उसका एक रीजन है। ये पहले रूम में आए हैं, सबसे पहले यहाँ पर राजाओं का जो अस्त्र शस्त्र थे उसको डेकोरेट करके रखा गया है। पुराने समय के हथियार, तलवार, भाले, स्पीर आदि। ये लकड़ी की छत है, पूरे महल के अंदर लकड़ी का छत है। लकड़ी दो कारण से लगाई जाती है, एक तो गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखती है लकड़ी, और दूसरा पत्थर हमारे इतना मजबूत नहीं है। ये जो पत्थर है सिर्फ दीवार के लायक है, वॉल के लायक। छत में लगाएंगे तो टूटने का खतरा रहता है, ज्यादा लोग खड़े हो गए 20-25-100, तो लकड़ी की छत लगाई जाती थी मजबूती के लिए और ठंडक के लिए। सर यहाँ पे पूरे फोर्ट में छतें लकड़ी की ही है? पूरे फोर्ट में लकड़ी की छत। दोस्तों आप देख सकते हैं 800 साल पुरानी लकड़ी की छत जो आज भी सही वर्किंग कंडीशन में है। और भाई साहब इसके ऊपर और इमारतें बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तलवार है उस समय की, 300-400 साल पुरानी तलवार है। पीछे ऊंट वाले सैनिक का गन है, ऊंट वाले, ऊंट या घोड़े वाले सैनिक की गन है जी। ये पुरानी गन 20 से 25 किलो वजन होता था, ये उस समय का गन जी। ये हंटर है उस समय के, हंटर अलग अलग जानवर में यूज होते थे, चमड़े के, रस्सी के। ये हंटर चाबुक। ये राजा का दीवान खाना वाला रूम है, यानी कि पुराने समय में यहाँ पर राजा का अपने खास लोग, हमारे उन खास लोगों को बोलते दीवान, दीवानों की और राजा की मीटिंग होती थी। बीच में राजा का सिंहासन है, राजा के मंत्रियों की कुर्सियां सब चांदी की है, सिल्वर, और बीच में राजा की तलवार पड़ी है, वो इनका पर्सनल तलवार है। राजा की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। पीछे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर गोल्ड का काम किया है। हमारे राजा का वो छत्र है, हमारे राजा है जहाँ भी जाते हैं उनका छत्र जरूर साथ में रहता है। पहले यहाँ पर ज़्यादा बड़े किले नहीं थे, यहाँ पर आमदनी सोर्स कम था। इस रेगिस्तान इलाके में जहाँ पानी नहीं मिलता है और वहाँ पे इतने बड़े महल खड़े कर दिए, तो ये एक अपने आप में कल्पना जैसा ही है। एक पुराने समय अपन कल्पना करेंगे तो ये बनाना बड़ा मुश्किल काम था जी। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या हुआ करता था? जैसे अब उसमें यहाँ खेती बाड़ी तो कम ही होती थी जी, पर हमारे यहाँ पर एक पुराने समय में एक रास्ता था जिसका नाम था सिल्क रूट, चाइना अफगानिस्तान को जोड़ने वाला एक रास्ता जी। तो पुराने समय में जब व्यापार का कोई साधन नहीं था तो हाथी, घोड़ों और ऊँटों से व्यापार होता था जी। तो उस समय जैसलमेर काफी फेमस था जी। तो यहाँ के जो राजा है उन व्यापारियों से टैक्स लेते थे, जो व्यापारी अपना माल लेके जाते थे जी। और जैन लोग उनके आते समय ये बड़े बड़े उपहार लाते थे, सोने चांदी की चीज जी। महल के इस पार्ट को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम, जनता का दरबार। राजा का सिटिंग यहाँ होता था जी, और पब्लिक के लिए इधर 3 गेट है, ये गेट खुलते थे और यहाँ से 100-200 आदमी बैठने की जगह है। तो पब्लिक पीछे बैठती थी, गांव के लोग आते थे और गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान होता था।
मैंने आपको बताया छोटा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी लकड़ी की छत है, पूरी पटिये वाली है। सर इसके ऊपर भी कुछ ये चीजें लगी हुई है, ये कड़े वगैरह, ये क्या काम में यूज ये होते हैं? पुराने समय में यहाँ पे कपड़े लटके रहते थे, यानी कि जो पंखा होता था कपड़े वाला झूला, हाँ। तो वो टांग दिया और यहाँ पर वो रस्सी से हिलता था, इस तरह से ये हवा देने के वाले होते थे कड़ी। सर ये कौन सी लकड़ी की छतें हैं? ये कैर नाम का एक यहाँ पे झाड़ी होता है, कैर। हाँ। तो कैर की जड़ें होती है काफी मजबूत। हाँ, ये पत्थर है, ऐसा लकड़ी जैसा दिख रहा है, ये पूरी जाली। अच्छा, पत्थर का है ये पत्थर का है, जैसे वुडन की अलमीरा हो। चलिए अभी अपन किले के उस पॉइंट की तरफ आ गए हैं जो आपको मैंने नीचे से बताया था, मैसेज बालकनी, रणभेरी जी, जहाँ से राजा के समय मैसेज पूछे जाते थे। यहाँ से शहर का पूरा सीन दिख रहा है, जैसलमेर का गोल्डन सिटी है और पूरा गांव को यहाँ से मैसेज दिए जाते थे, ये मैसेज बालकनी। जी। और दोस्तों आप यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, यहाँ से हमने एंट्री की थी, जहाँ कई लोग आपको दिख रहे होंगे, और ये इस किले में एंट्री करने का गेट है और यहीं से मैसेज दिया जाता था, जो आपने ये बालकनी देखी है। चलिए अब आगे की ओर आपको प्रवेश कराते हैं। एक रूम के अंदर आए हैं जहाँ पर राजाओं के पिक्चर्स लगे हुए हैं, पिक्चर्स शुरू से लेके एंड तक के। तो जैसलमेर के ये फर्स्ट राजा है जिसके नाम से पूरा गांव है जैसलमेर। जैसल राजा थे, मेरू पर्वत था। तो ये महारालों की पिक्चर है, स्टार्ट से लेके बाद में अलग अलग राजा बनते गए हैं, फैमिली वाइज एक ही परिवार ने यहाँ पर राज अमर किया है। सिंह जी, जसवंत सिंह जी और महारावल बुद्ध सिंह जी, महारावल तेज सिंह जी, सभी की यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। फोटो के नीचे नाम है और नाम के नीचे रूलिंग पीरियड है, ये राजा बने और ये हटे, यानी 2 साल राजा रहे ये। जी। ये हो गए चैतन्य राज सिंह जी, हमारे अभी प्रेजेंट महारावल। हम राजा नहीं कहते, हम बोलते हैं महारावल। और ये हमारे राजाओं के देखिए एक सिंबल बना हुआ है। सिंबल में क्या है? 2 हिरण है, एक बीच में चिड़िया है और बीच में एक हथियार है किसान का, और बीच में छत्रलाल यादवपति। तो हमारे जो राजा है वो लॉर्ड कृष्णा के वंशज है, कृष्ण फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब कृष्ण से इनका कैसा लिंक है, आपको एक फैमिली चार्ट बना हुआ है इनका, फैमिली चार्ट बताता हूँ। कृष्ण भगवान थे जी, इनके एक बच्चे थे जिसका नाम था ब्रजनाथ। ब्रजनाथ के बेटे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान कृष्ण के जो वंशज हुए हैं, जो आज भी है जैसलमेर के राजा, यहाँ पर ये उनका पूरा चार्ट है। सर यहाँ पे भगवान कृष्ण जी का फोटो है। फिर उनके बेटे आते हैं ब्रजनाथ जी। ब्रजनाथ जी के बेटे थे पृथ्वीबाहु जी। पृथ्वीबाहु के बेटे थे उग्रसेन। उग्रसेन के बेटे थे सूरसेन। ऐसे चलते चलते ये पूरा उनका फैमिली ट्री बनाया गया है। हमारे जो राजा जैसल है, जैसल का लॉर्ड कृष्णा से 116 नंबर का लिंक है, 116 नंबर। ये इनका फैमिली ट्री बना हुआ है कृष्णा से जी। और अभी हो जाती है कृष्ण भगवान की 158 नंबर की पीढ़ी, रघुनाथ सिंह जी, ब्रिजराज सिंह जी जो अभी लास्ट में खत्म हुए, 158 जी। दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान राम के वंशज महाराणा प्रताप की फैमिली को माना जाता है। उसी प्रकार से वो सूर्यवंशी थे, तो ये यादव जाति के चंद्रवंशी थे। ये पुराने समय में होली चौक के नाम से जाना जाता था। होली चौक, होली चौक पीछे रानियों के महल है, तो रानी और राजा यहाँ से अपना होली वाला खेलते थे, होली आदि। जी। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट के इन महलों को अगर हम ज्यादा देखते हैं तो यहाँ पर एक हमें खासियत लगती है सर, इनकी हाइट बड़ी कम है सर। हाँ वो जी। देखिए इसके रीजन होते हैं, जैसे दरवाजे छोटे हैं जी, तो उसकी चौड़ाई कम है, तो अंदर ज्यादा सैनिक का प्रवेश नहीं हो, एक एक करके आए 1 by 1, इसलिए रास्ते की लंबाई चौड़ाई कम, ऊंचाई कम है। ऊंचाई भी कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब दुश्मन आएगा तो पहले सिर झुकाएगा जी, तो हमारे सैनिक अंदर खड़े रहते थे, उसका जल्दी से गर्दन काट लेंगे, इसलिए किले के दरवाजों की हाइट कम होती है। जी, इससे पहले आ जाओ। अब इस महल के अंदर एक छोटा सा घोड़ा रखा हुआ है, राजाओं के राजकुमारों को खिलौने के रूप में मिलता था। और ये यहाँ पे छत्र है, राजा जब भी बाहर जाएंगे तो उनके साथ में छत्र लेके चलते थे 2-3 आदमी। ये पुराने छत्र है, वो गोल्ड वाला फिक्स रहता था। और ये तरह से छत्र, ये शादी का सिंबल है, राजाओं की शादी के समय एक नौकर उनके साथ में लेके चलता था। अभी अपन खड़े हैं मूर्ति कक्ष के अंदर, जैसे अपन ने जैन मंदिर देखा उसी स्टाइल में यहाँ पर हिंदू मूर्तियाँ हैं। जैन मंदिर बनाने वाले कारीगरों ने हिंदू राजा को गिफ्ट किया है, हिंदू स्टाइल की। राजा हमारे जैन नहीं थे, हिंदू थे। तो ये राम भगवान की मूर्ति है, इसके मुकुट को और इसके धनुष से लगेगा कि ये राम का मूर्ति है। पास में 2 डांसिंग करती लेडी, बीच में राम भगवान, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसका मुकुट और धनुष कमान और तिलक से लग रहा है कि ये राम का मूर्ति है जी। और अलग अलग डांसिंग पोज भी है, किसी में बाल सुखाते हुए, किसी में पत्र लिखते हुए, किसी में मांग भरते हुए, ये अलग अलग पोज है।
जी। अभी अपन इस रूम में खड़े हैं। इस रूम का नाम है सर्वोत्तम विलास। सर्वोत्तम यानी सभी तरह का आराम प्राप्त करने का, सर्वोत्तम, उत्तम, सर्व यानी सभी। तो यहाँ पे राजा लोग दिन में रेस्ट करते थे। दिन के समय रेस्ट करने के लिए उनका पलंग रखा हुआ छोटा सा। राजा लंबे चौड़े होते थे। पलंग छोटा इसलिए है क्योंकि राजा को मारने के लिए चुप कर कोई बैठे नहीं, उसकी हाइट कम है और राजा लंबे चौड़े होते थे। उसका एक उदाहरण पीछे एक ड्रेस पड़ा है राजा का, जिसका नाम था सालिवान सिंह। उसकी एक पीछे ड्रेस है, पर्दे जैसी लग रही है। देख सकते हैं बड़ा ही यूनिक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं। राजा का बेड है, उनकी थाली है, खाने की थाली देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर ये थाली कि काफी बड़ी है। हमारे सारे घर के लोग इसके बड़े राजा की ड्रेस बड़ी है। क्यों है? कुछ सोफा है, पलंग है और काफी शानदार इसे डिजाइन किया गया है। यहाँ पर कुछ टाइल्स लगाई हुई है, ये भी काफी पुरानी लगती है। चलिए अब आगे की ओर हम आपको दिखाते हैं। अभी अपन जिस रूम में प्रवेश किए हैं, इस रूम को हमारे यहाँ बच्चों के रानी का मनोरंजन कक्ष बोलते थे। यहाँ उनके गेम होते थे, चौपट, शतरंज और इनके गजीफा, इनके गेम होते थे। तो राजा और राजाओं की फैमिली के मनोरंजन का स्थान है। और इसका आकार भी थोड़ा 4-5 कोनों वाला है। और अब हम क्वीन के कक्ष के अंदर की ओर से बाहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जी सर। दोस्तों आपको यहाँ पर मेटल जैसी एक आकृति दिखाई दे रही होगी, यानी ये पुराने समय का एक मैप हुआ करता था। सर थोड़ी क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए किले का मॉडल है। किला इसी शेप में बना हुआ है। इसके 3 नाम बताए थे। पहला नाम बताया था जैसलगढ़, त्रिकुटगढ़ और गोल्डन फोर्ट। तो त्रिभुज आकृति की पहाड़ी को बना हुआ है, ट्रायंगल जैसा इसका शेप है, ट्रायंगल, त्रिकुट। अब यहाँ से ये पूरी 5 किलोमीटर की बाउंड्री है, ऐसा पूरा घेरा है। अपन घूमते आए हैं। और सर ये उसी टाइम का है, पुराने टाइम का? हाँ, ये तो बाद में बना है, पर हाँ ये है जरूर 50-100 साल पुराना। जी। तो ये महल पूरे किले का आकार इस टाइप से है, त्रिभुज आकार। इसमें ये इंडिया का मैप भी बन रहा है, जैसे इंडिया होता है ना भारत का नक्शा। जी। तो भारत के नक्शे जैसा भी बन रहा है। जी। अभी अपन इस गली में खड़े हैं। बहुत सारे रूम्स है लेफ्ट और राइट में। रानियों के कमरे हैं। सबसे बड़ी रानी, राजा की सबसे बड़ी रानी जो पहली शादी करते थे वो होती थी महारानी, उसको महारानी कहते थे। वो महारानी का कक्ष है बड़ा, ऊपर भी। हाँ, बारिश का और गिर गया है। ऊपर लकड़ी की छत होती थी। ये सबसे हाईएस्ट में रानी का कमरा, सबसे बड़ी रानी का। जो नीचे आते हैं छोटी रानियों के कमरे हैं। यहाँ पे रानियों को म्यूजिक के लिए आती थी, म्यूजिक पार्टी, म्यूजिक सुनाया जाता था। रानियों के कमरों के अंदर कुछ ऐसे कमरे भी होते थे, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है रूप महल, रानियों के सजने का कमरा। उस समय श्रृंगार कक्ष, ब्यूटी पार्लर आज का ब्यूटी पार्लर। हाँ, तो इस तरह से छोटे छोटे रूम्स है। और कभी कभार राजा रानी की लड़ाई भी होती थी, तो ऐसे एक स्पेशल रूम बनाया जाता था जिसको बोलते थे कोप भवन। अभी कोप भवन का आपको बताते हैं। ये कोप भवन है। राजा रानी कभी रूठ जावे तो यहाँ के बैठ जावे, राजा मनाने आते थे, तो ये भी रानियों के कमरे होते थे। ये कोप भवन का रास्ता है। दोस्तों ऐसा कक्ष हम पहली बार देख रहे हैं जो जैसलमेर के किले में है। मतलब राजा से रानी नाराज हो जाती थी तो उसके बैठने के लिए भी यहाँ पर ये एक कक्ष बनाया गया है। ये जानकारी बहुत यूनिक लगी। जी सर आगे की ओर। तो ये जो गली है इसमें बहुत सारे रूम्स है। लेफ्ट और राइट में रानियों के कमरे आ रहे हैं। किसी राजा की 5 रानी, किसी की 10 रानी, अलग अलग राजाओं के टाइम में अलग अलग रानियाँ होती थी। तो लेफ्ट और राइट में गेट है और पीछे की साइड में खिड़कियाँ भी है, बड़े बड़े हॉल है, रूम है। तो 5 रानी 6 रानियों के कमरे, एक राजा जिसकी 21 रानियाँ थी उसके भी कमरे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ से मतलब थोड़ा एक अलग ही लग रहा है, कुछ एक बंकर तरीके से, बंकर जैसा। हाँ, गुफा जैसा, बंकर गुफा जैसा आ रहा है माहौल। तो लेफ्ट और राइट में रानियों के कमरे हैं। अब धीरे धीरे राजा का महल खत्म हो रहा है। अभी अपन बाहर निकलेंगे, महल हो जाएगा फिनिश। जी। ये किले का दूसरा पार्ट है जहाँ ऊपर छतरी वतरी दिख रही है। लोगों के होटल्स है, ऊपर नीचे रूम्स है, ऊपर उनका रेस्टोरेंट आदि बने हुए, घूमते हैं लोग। और यहाँ से हवेलियाँ दिखती है। जैसलमेर में फेमस 3 हवेलियाँ हैं। जी। तो सबसे बड़ी, सबसे सुंदर हवेली वो है पटवा की हवेली। पटवा हवेली। ऊपर लोग घूम रहे हैं छत के ऊपर, काले ब्रेक झरोखे वाली बीच में। जी। मिडिल में। दोस्तों हम जोधपुर के फोर्ट से देखते हैं तो पूरा ब्लू दिखता है, जयपुर पूरा पिंक है, उस तरीके से जैसलमेर पूरा गोल्डन। काफी विहंगम दृश्य है और पूरा शहर येलो सिटी। जी। तो यहाँ पूरा ये पीला पत्थर ही बनता है घर। इसका कोई कलर नहीं किया हुआ है। ये एक तरह से पीला कलर, पत्थर का कलर है रियल। अभी अपन आए हैं जैसलमेर की गली से निकलते हुए। बड़ी सी एक तोप रखी हुई है। ऐसे किले में बहुत सारी तोपें हैं, 11 तोप रखी हुई है। अपन सबसे बड़ी तोप और सबसे
मेन इंपोर्टेंट तोप पे आए हैं। इसके अंदर सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, पंच धातु का बना हुआ है, खाली लोहा नहीं है। बाकी सब जगह लोहे की तोपें रखी, ये सबसे बड़ी तोप है। और शहर से जब दूर होते थे दुश्मन तो उनके ऊपर गोले बरसाए जाते थे जी। और यहाँ से नीचे का व्यू भी देख सकते हैं। नीचे गली है सैनिक वाली, सैनिक अपना मोर्चा लेके गन लेके खड़े रहते हैं जी। ऐसे चारों तरफ ऐसा घेरा है 5 किलोमीटर का जी। और दोस्तों जैसा कि हम नीचे से इसको देख पाते हैं, यहाँ पर ये थ्री लेयर में ये वाल बनी हुई है किले की। फर्स्ट लेयर वो जो हमने नीचे से देखा था, उसके बाद ये सेकंड वाल है। और यहाँ से सैनिक इस किले के चारों ओर घूमा करते थे। और एक काफ़ी पतली सी गली है। और उसके बाद ये लास्ट वाल है जिसके अंदर पैलेस, महल सब मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। और दोस्तों यही उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे साथ आप भी एंजॉय किए होंगे। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।